नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज हम अविरल में एक नया पाठ सीखने वाले हैं, नया अध्याय सीखेंगे और वो पाठ का नाम है गोलू का घर। पाठ 5 गोलू का घर। अब हम देखेंगे, गेस करिए पहले कि गोलू कौन होगा। मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, ये देखिए कौन है बताइए। आप जानते हैं इसे? ये बारिश के दिनों में, रेनी सीज़न में बहुत दिखाई देते हैं, दीवार पर चलते हुए, ज़मीन पर। पहचाना? यस, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्नेल। क्या है ये? स्नेल। और हिंदी में इसे कहेंगे घोंघा। हिंदी में क्या कहते हैं? घोंघा। तो इसी की आज कहानी पढ़ते हैं और बहुत मज़ेदार कहानी है इसकी। ये देखेंगे, ये हमारा पाठ है और हम 2-2 लाइन करके इसे पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 लाइन। ओके, शुरू करते हैं। गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। कैसा था? छोटा सा प्यारा सा घोंघा था। वह एक बगीचे में रहता था। उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा। देखिए, गोलू कैसा था? एक छोटा सा प्यारा सा घोंघा था और वो कहाँ रहता था? एक बगीचे में रहता था जो कि सूख गया था। और बगीचा सूख गया तो गोलू वहाँ रह सकता था? नहीं, उसको अपनी जगह चेंज करनी थी, बदलनी थी। क्यों नहीं रह सकता था वो वहाँ पर? क्योंकि गोलू क्या खाता था? गोलू हरी हरी पत्तियाँ खाता था। और अगर बगीचा सूख गया तो उसे खाना मिलेगा? नहीं, वो हरी पत्तियाँ उसे खाने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए उसे बगीचा बदलना था, अपनी जगह बदलनी है। देखिए, गोलू उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, न्यारी, ये एक नया शब्द आया है और इसका अर्थ मैंने नीचे दिया हुआ है। देखिए लास्ट में, देखिए अंत में, न्यारी। न्यारी का अर्थ है अनोखी। तो गोलू ने क्या सोचा? नई जगह जो वो जाएगा वो कैसी होनी चाहिए? सबसे न्यारी होनी चाहिए, सबसे अनोखी, अलग। मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा। उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया। अब गोलू ने क्या सोचा कि अब मुझे जगह बदलनी ही है, तो मैं कैसी जगह जाऊंगा, कैसी जगह ढूंढूंगा? सबसे न्यारी, सबसे अनोखी जगह ढूंढूंगा। उसकी जगह जैसी जगह कहीं और होगी नहीं, बिल्कुल अनोखी जगह होनी चाहिए मेरे रहने के लिए। तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। देखिए, चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा। ये देखिए, गोलू जा रहा है, कितने बड़े बगीचे में पहुंच गया। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। उसे मिली उसकी मनपसंद जगह। आगे देखते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे। जो वो बगीचे में गया, कैसा बगीचा था? वहाँ बहुत सारे फूल, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियाँ देखकर गोलू खुश हो गया। अब गोलू जैसे ही बगीचे में पहुंचा, उसे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों? वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पत्तियाँ हरी हरी, और वो बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे हरी हरी पत्तियाँ बहुत पसंद थी खाने के लिए, तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गया। ये देखिए, हरी हरी पत्तियाँ, पेड़, फूल, है कि नहीं? आगे देखिए, उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई है। उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह पौधों की पत्तियाँ खाने लगा। उसे पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगी। चटखारे लेकर उसने कई पत्तियाँ खा डाली। अब देखिए, उसने जैसे ही देखा तो उसने क्या सोचा कि उसकी पसंद की जगह, जैसा वो ढूंढ रहा था, न्यारी जगह, वो उसे मिल गई है। और अब उसे कहीं दूर जाना पड़ेगा? नहीं, उसे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही जगह उसके लिए अच्छी है। उसे ऐसा लगा और उसने क्या किया? उसे इतनी सारी हरी हरी पत्तियाँ देखी, उसकी भूख बढ़ गई और वो स्वादिष्ट पत्तियाँ
चटखारे ले लेकर खाने लगा। स्वादिष्ट में स्वाद से भरा हुआ। नीचे देखिए मैंने अर्थ दिया है शब्द का, स्वादिष्ट, स्वाद से भरा हुआ। और चटखारे लेकर उसने कई पत्तियां खा डाली। चटखारे का अर्थ है स्वाद लेकर, टेस्ट ले लेकर। उसने टेस्ट ले लेकर, स्वाद ले लेकर क्या किया, बहुत सारी पत्तियां खा दी। फिर देखिए आगे क्या होता है। एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन्हें बुलाने आई। अब ये जो बगीचे में गोलू रह रहा था, वहाँ कौन आए खेलने के लिए? 2 बच्चे आए। एक का नाम क्या था? अंकिता, और दूसरे का नाम क्या था? यश। तो ये 2 बच्चे बगीचे में खेल रहे थे और तभी उनकी माँ वहाँ उन्हें बुलाने आई। अचानक माँ की नज़र पत्तियों पर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया। देखिए जैसे ही माँ बगीचे में आई अंकिता और यश को बुलाने, उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी पत्तियाँ खाई हुई हैं, टूटी हुई हैं। तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। क्रोध का अर्थ देखिए नीचे दिया हुआ है, क्रोध, गुस्सा। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। तो माँ को क्या होता है? बहुत क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो क्या करती है देखिए, वे ज़ोर से चिल्लाई। क्या करती है वो? ज़ोर से चिल्लाते हैं, इन पत्तियों को किसने खाया है? और वो अंकिता और यश से क्या पूछती हैं कि इन पत्तियों को, जो बगीचे में पत्तियां हैं, इन्हें किसने खाया है? गुस्से से पूछती हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाकर। माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाती है तो गोलू डर जाता है। छोटा सा गोलू रहता है और जैसे ही माँ की आवाज़ सुनता है वो बहुत डर जाता है। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया। उसने जिससे कोई उसे देख न सके। वो क्या करता है गोलू? एक पत्ता होता है, पत्ती कितनी सी होती है, छोटी छोटी पत्तियां होता है, और गोलू कितना था? इतना सा। तो गोलू तो आराम से पत्तियों के नीचे छिप सकता था। तो वो क्या करता है, पत्तियों के नीचे जाके छिप जाता है ताकि कोई उसे देख न ले। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। अब गोलू क्या करता है, उस पत्ती के नीचे काफ़ी देर तक छुपा रहता है माँ की डर से। और थोड़ी देर में क्या होता है, माँ अंकिता और यश को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। ये देखिए बनाया हुआ है यहाँ चित्र में। देखिए गोलू कैसा पत्तियों के नीचे छुपा हुआ है और माँ वहाँ बच्चों को डांट रही है। चित्र में दिख रहा है आपको, गोलू डरा हुआ सा, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें की हुई है। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। देखिए सुरक्षित का अर्थ है ठीक ठाक। फिर गोलू क्या करता है, जैसे ही माँ घर के अंदर चली जाती है, वह पत्तियों के नीचे से बाहर आता है और क्या सोचता है, उसे क्या समझ में आता है कि ये जगह बहुत सुंदर है लेकिन सुरक्षित है नहीं। उसके लिए ठीक ठाक है ये जगह, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया। गोलू क्या करता है, डर से उस बगीचे को वहाँ से छोड़ देता है और आगे चल जाता है। तो बच्चों आज ये कहानी हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे की कहानी हम अगली कक्षा में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपने क्या करना है याद है? तब तक आपने ये सारा पाठ शुरू से पढ़ना है, यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, और उसमें जो शब्द अर्थ दिए हैं उनको भी पढ़ना है, याद करना है। तो ये शब्द अर्थ मैं एक बार यहाँ पर फिर से दोहराती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ये देखिए, ये मैंने अलग से निकाल के रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको रीडिंग अच्छी नहीं होगी। जितना आप ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपका पढ़ने का जो है वो बहुत अच्छा होते जाएगा, सुधरते जाएगा। ठीक है, तो शब्दार्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला है न्यारी,
पहला है न्यारी। तो न्यारी का अर्थ क्या बताया था? अनोखी। न्यारी, अनोखी। अगला स्वादिष्ट। अगला है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का अर्थ है स्वाद से भरा हुआ। स्वादिष्ट का अर्थ है स्वाद से भरा हुआ। और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? टेस्टी। समझा? चटखारे लेना। अगला देखिए, चटखारे लेना। चटखारे लेना, स्वाद लेना। कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आता है, कोई खाना, तो आप क्या करते हो? उसको स्वाद ले लेके खाते हो। चटखारे लेके मीन्स टेस्ट ले लेके खाना। बहुत पसंद कोई चीज़ आती है, कोई खाना आप खाते हो ना, टेस्ट ले लेके, स्वाद ले लेके, तो उसे क्या कहते हैं? चटखारे लेकर खाना। अगला क्रोध। क्रोध, गुस्सा। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। अगला सुरक्षित। अगला है सुरक्षित। सुरक्षित का अर्थ है ठीक ठाक। सुरक्षित, ठीक ठाक। तो ये हो गए हमारे शब्द और उसके अर्थ। ये बहुत ज़रूरी होते हैं इनको पाठ करना। इनको याद भी आपने करना है, किसका अर्थ क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तो कहानी अपने आप समझते जाएगा। ओके, तो हमने आगे का लेसन अगले वीडियो में करना है। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।